ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण नारायण। नमस्कार। मेरा नाम गोविंद प्रकाश है और डिवाइन केयर टेकर के इस टोटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत है। बेसिकली यह प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन वीडियो है और यह आपको पूरा देखना चाहिए। जो भी लोग हमारे इस टोटल ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, यह वीडियो विशेषकर उनके लिए है। और बाकी जो लोग भक्ति, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जीवन में भगवान की कृपा का अनुभव करना चाहते हैं, जीवन में हर प्रकार से हर क्षेत्र में वह उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत डेवलपमेंट चाहते हैं, चाहे वो लौकिक हो या अलौकिक हो, उन सभी के लिए प्रोग्राम बहुत बहुत लाभकारी है, बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन ये जो वीडियो हमने आज बनाया है, यह वीडियो प्रॉपरली उन लोगों के लिए है जो विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन इस प्रोग्राम के माध्यम से करना चाहते हैं। तो हम इस क्लास में आपको यही बताएंगे इस वीडियो में कि किस प्रकार से आपके जीवन में यह प्रोग्राम ब्रह्मचर्य को साधने में सहायक होगा। तथा इस प्रोग्राम के अन्य वीडियोस भी हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे ही हैं। और इस यूट्यूब चैनल की जो वेरी फर्स्ट वीडियो है, वह ओवरऑल उस पूरे प्रोग्राम के बारे में एक ओवरव्यू है और आप उसको इंट्रोडक्शन समझ सकते हैं। लेकिन जो लोग ब्रह्मचर्य, विशेष रूप से ब्रह्मचर्य को साधना चाहते हैं, उनके लिए यह वीडियो पर्टिकुलर है ताकि उनको एक इंट्रोडक्शन मिल सके। तो आइए हम लोग अब विलंब ना करते हुए, देर ना करते हुए जो विषय वस्तु है उस पर आते हैं। तो ब्रह्मचर्य के कई मतलब हैं। जो एक विशेष मतलब है कि ब्रह्म में विचरण करने वाले को ब्रह्मचारी कहते हैं। लेकिन यहाँ जो हम समझ रहे हैं, हम वो जो एनर्जी है हमारे भीतर, जो हम ऐसा समझते हैं कि इसको निकालने में अधिक आनंद आता है, हमारे अंदर जो ये दुर्बुद्धि बैठ चुकी है, बुद्धि में जो ये बात बैठ चुकी है, इस बात को हमें भूलना होगा। आप ज़रा विचार करें, अगर जिस ऊर्जा को निकालने में इतना आनंद आता है, अगर वो अंदर विचरण करने लगे, अंदर वह सही तरीके से चलने लगे, उठने लगे, तो वो हमें कितना सुख प्रदान कर सकता है। जो लोग भक्ति करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, साधन करते हैं, अगर उनके जीवन में वो अनुभव करना चाहते हैं, दिव्य अनुभूतियाँ करना चाहते हैं, तो यह ब्रह्मचर्य उसका फ्यूल है, ईंधन है। ब्रह्मचर्य की कमी के कारण जीवन में साधक को अनुभूति कम होती है या नहीं होती है। लेकिन जो ब्रह्मचर्य से रहते हैं, उनको हर प्रकार से अनुभूति भी होती है, लौकिक और अलौकिक दोनों अनुभूतियाँ होती रहती हैं। अगर हम जीवन में कुछ मटेरियलिस्टिक गेन्स भी चाहते हैं, करियर में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, रिलेशनशिप में, या फिर जो काम करते हैं उसमें हम 100% देना चाहते हैं, अपना सक्सेस रेट बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिए। और यह प्रोग्राम आपको इसमें बहुत बहुत हेल्प करने वाला है। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, यह आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। बेसिकली सुनिएगा, सुनने के लिए है ये। तो हम जीवन में कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, कहीं ना कहीं हम उसके लिए मोटिवेटेड होते हैं, हमारा मन और हमारी बुद्धि मोटिवेटेड होती है कि यह कार्य करने योग्य है। तो यह जो बुद्धि हमारे भीतर बैठी हुई है, ये बात जो है, जो हम मान चुके हैं बुद्धि के द्वारा कि ये करने योग्य है, उसको हटाना पड़ेगा। वो कैसे हटेगा? उसके लिए हम सिस्टम को समझेंगे, कैसे हम किसी दृश्य को देखते हैं या किसी चीज़ को सुनते हैं, ठीक है, उसके कारण वह चीज़, वह वस्तु, हमारे वह विषय जो है हमारे हृदय में, हमारे मन में आती है। हम मन में उसका चिंतन करते हैं, सोचते हैं कि हम बस सोच रहे हैं, हम कर नहीं रहे हैं। हम कर तो नहीं रहे हैं ना, हम बस सोच रहे हैं, इस पर विचार कर रहे हैं और हमें पता है यह गलत है, हमें इसको नहीं करना है।
लेकिन करते करते विचार करते 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 हमारी बुद्धि राजी होने लग जाती है कि ठीक है, ये इतना भी गलत ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं करूँगा, लेकिन बस सोच रहा हूँ कभी मौका मिले तो किया जा सकता है। अब यही बुद्धि जब और कभी देखती है कि हाँ, मौका मिल चुका है, वैसा अवसर पाती है, तो वह हमसे वह क्रिया करवा देती है। और यह हर प्रकार की, कोई भी पाप हो या पुण्य हो, कुछ अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, सब में यह लागू होता है। तो जो व्यक्ति, हम लोग ना मन को अपने हिसाब से नहीं चलाते, हम लोग मन के हिसाब से चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी जब आप यह पूरा प्रोग्राम देखेंगे, यह पूरा वीडियो ये सुनेंगे जब, तो आपकी बुद्धि समझ जाएगी कि हाँ, यह प्रोग्राम ज्वाइन करने योग्य है। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा इसके क्या क्राइटेरियाज हैं, क्या इसमें कैसे होगा, सब कुछ बताऊंगा। प्लीज़ धैर्यपूर्वक बने रहें। तो आप आपकी बुद्धि यह समझेगी कि हाँ ठीक है, यह प्रोग्राम मुझे अपलिफ्ट कर सकता है, हर प्रकार से मुझे हेल्प कर सकता है। लेकिन आपका मन कहेगा नहीं, मत करो इसको ज्वाइन। क्यों ना करूं? क्या करोगे? कौन इतना लंबा ड्यूरेशन रहे, या कौन रोज़ क्लास सुने, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपका मन आपको कहेगा। आप जब आप भले दिन के 8-8 घंटे, 6-6 घंटे बर्बाद करने के लिए आपका मन आपको मना लेगा, लेकिन जो चीज़, जो बातें आपका कल्याण करने वाली हैं, जो आपका लोक और परलोक दोनों सिद्ध करने वाली है, दोनों में आप बहुत ही ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाले हैं, जो धर्म अर्थ काम तो क्या मोक्ष को भी प्राप्त कराने वाला है, और मोक्ष से भी जो ऊपर भगवान की भक्ति है, भगवान का प्रेम है, जिसको पंचम पुरुषार्थ कहते हैं श्रीमद् भागवत में, उस पुरुषार्थ को भी प्राप्त कराने वाला जो प्रोग्राम है, वह आप ज्वाइन नहीं करेंगे। आप मूवीज़ देख लेंगे, आप इधर उधर की बातें कर लेंगे, हर जगह आपका मन राज़ी हो जाएगा, लेकिन जिससे उसको कठिनाई हो, वह काम वह नहीं करने देगा। यहाँ आप समझेंगे कि मैं मन के वशीभूत हूँ। आप अलग हैं, आपका मन अलग है। इस बात को आप समझिए। मन में कोई भी विचार उठते हैं, बुद्धिपूर्वक हम निर्णय करते हैं। बुद्धि में वह निश्चयात्मिकता शक्ति है कि वह निश्चय करती है, वह फैसले लेती है कि यह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन हमने अपने मन को इतना बढ़ावा दे दिया है कि वही मन ही हमारे जीवन के सारे फैसले ले रही है। हमें ये करना है तो कर देना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। तो हम इस प्रोग्राम में समझेंगे, शुरू के 3-4 दिन हम यही समझेंगे कि मन की क्या अवस्था होती है, मन जो है उसके क्या गुण और अवगुण हैं। ठीक है, और मन किस प्रकार व्यक्ति को कहीं से कहीं भी उठा करके रख सकती है। बहुत ही सिद्धावस्था में भी व्यक्ति हो, अगर उसके मन में दोष आ जाता है किसी प्रकार का, ये जो षड विकार हैं, वह बहुत निम्न कोटि का हो सकता है, और बहुत चांडाल भी है। वृत्रासुर जो हैं, राक्षस हैं, सुर हैं, असुर हैं, दैत्य हैं। जब वह इंद्र से युद्ध कर रहे हैं, तो युद्ध भूमि में वह दैत्य नीच है ना। दैत्य तो कहीं से भी अच्छा कुल या ये चीज नहीं हुई। तमोगुण है, तमो तमोगुण प्रधान योनि है वो। उसमें वृत्रासुर युद्ध करते समय उन्होंने अपने मन को भगवान में लगा करके रखा है, युद्ध भूमि में। वहां पे भगवान प्रकट हो रहे हैं उनके लिए। उनके दोनों हाथ काट दिए हैं इंद्र ने, तब भी उनका मन जो है भगवान में ही लगा हुआ है युद्ध करते करते। और वहाँ भगवान प्रकट होकर के उनको कहते हैं वर मांगो इत्यादि, और वह फिर भगवान के अंत में भक्ति ही मांगते हैं। हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे आगे प्रोग्राम में। मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से सबको समझाता हूँ अभी सब कुछ। तो मन की बात है, तो मन जो है, मन अगर आप बहुत निम्न स्तर पे भी हैं, लेकिन अगर आपने मन को साध लिया, उसको सही जगह लगा दिया, तो वह जो है आपको बहुत ऊंचाइयों तक प्राप्त, बहुत ऊपर तक ले जा सकता है, आपको भगवान की प्राप्ति करवा सकता है। यही जो मन है, यही हमारे जन्म मृत्यु का कारण होता है। जो हम लोग बार बार जन्मते हैं और मरते हैं, जो इस चक्कर में पड़े हुए हैं, मृत्यु के समय हमारी जैसी स्थिति होती है हमारे मन की, वैसी योनि हमें अगले जन्म में मिलती है। अगर हमारा मन पूर्ण रूप से शून्य रहे और ईश्वर में लगा रहे, तो हमें ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं फिर मृत्यु के बाद। तो सारे चीज़, मन जो है वो प्लेग्राउंड है, सारे चीज़ मन में ही होते हैं। आशा, निराशा, सुख, दुख,
मोटिवेशन, डीमोटिवेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, सब कुछ मन में ही होता है। और इसी मन में काम है जो आपके ब्रह्मचर्य के लिए हानिकारक हो जाता है। जब हम इस प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, यह प्रोग्राम है वो 30 दिनों का है। पूरे 30 दिनों का यह प्रोग्राम होगा। 2 घंटे की, लगभग 2 घंटे की क्लासेस चलेंगी जो लगभग हर रोज़ होंगी। अगर कोई ऐसी परेशानी आ जाती है कि क्लास नहीं हो पाएगी तो बीच में कभी एक दिन, ऐसे हफ्ते में एक, या जब भी जैसा मेरे जीवन में जो भी परिस्थिति आएगी उसके अनुसार हम लोग क्लास को रिशेड्यूल कर सकते हैं, लेकिन प्रयास यही रहता है कि हर रोज़ क्लास होगी। शुरू में हम लोग जो 6 दिन हैं क्लासेस के, वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और वह ट्रायल पीरियड है आपका। इस 6 दिन में आप जब क्लास करते हैं और देखते हैं चीज़ों को, क्योंकि देखिए एक क्लास में, एक छोटे से ऑडियो या वीडियो में सब कुछ समझा पाना बहुत कठिन है। मैं आपको कितना भी अनुभव करवाऊंगा, कितना भी बोलूँगा कि चीनी ऐसी होती है, मीठा होता है, मीठा कैसा होता है मैं बता नहीं पाऊँगा। मैं कहूँगा भाई तुम टेस्ट कर लो तो पता चल जाएगा मीठा कैसा होता है। या कोई भी चीज़, कोई भी स्वाद, कोई भी भावना, एक्सपीरियंस, अनुभव, कोई भी मैं आपको वचन से नहीं करवा सकता हूँ। तो जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे, जब तक आप इस प्रोग्राम में रहेंगे नहीं, 6 दिन तक आप क्लास करिए, आपको अनुभव हो जाएगा। 100% मैं श्योर हूँ। मेरा यह रिकॉर्ड है कि जो मुझे सुना है, जिसने मुझे सुना है, वह छोड़ करके नहीं जा पाया है इस प्रोग्राम को कभी भी। आपको मैं यह एश्योरिटी दे रहा हूँ। तो 6 दिन तक एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार की कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है 6 दिनों तक। और रिकॉर्डिंग भी आपको उसकी 6 दिनों की दी जाएगी, ताकि अगर आप व्यस्त हैं या किसी भी कारण से आप नहीं सुन पाते हैं क्लासेस, तो आप रिकॉर्डिंग कभी भी प्ले कर सकते हैं। क्लास में माइक और वीडियो कैमरा आपका ऑन रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको बस प्रेजेंट रहना है और क्लास को सुनना है, क्योंकि आपकी जर्नी है। आप जितना ईमानदार रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। क्लासेस 2 बैचेस में चलेंगी, एक दिन में 12 बजे से 2 बजे तक और एक रात में 8:30 बजे से 10:30 बजे तक। जिसमें सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियल है वो रात का है। क्यों? क्योंकि रात में जब आप सुनते हैं, जब 2 घंटा आप प्रवचन सुनेंगे, मेरी बातें सुनेंगे, और हम लोग प्रवचन देंगे, शुरू में मैं आपको चीज़ें बताऊंगा बहुत बेसिक्स और बहुत स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस के साथ, है ना। आपको डाइट कैसी रखनी चाहिए इसके बारे में बताऊंगा, आपको अपनी मनोदशा कैसी रखनी चाहिए वैसा मैं बताऊंगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरह से अपनी जीवन शैली को बनाना है, प्राणायाम करना है, सारी चीज़ें, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आपका रूटीन मैं बना करके आपको दूंगा, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग अपने जीवन में, जो हम अपने शरीर को समझेंगे, अपने मन को समझेंगे, बुद्धि चित्त अहम, ये सब का क्या फंक्शन है, कैसे ये हमें गिरा सकते हैं, कैसे इनको अपना दोस्त बनाना है, उस तरह से फिर समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे और श्रीमद् भागवत जी के अनुसार आगे बढ़ेंगे। भगवान की लीला कथा का श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे, और जो भी बड़े बड़े दिव्य महापुरुष हुए हैं, भक्त हुए हैं भगवान के, उनके चरित्रों को सुनेंगे। क्योंकि मन जो है ना, मन को चाहिए हमेशा कुछ सोचने के लिए, कुछ चिंतन करने के लिए, और उसकी जो गति है स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर है। मन जल है, जल की तरह है, पानी की तरह है, वह नीचे की ओर ही बहता है स्वाभाविक रूप से। तो आपको कुसंग के लिए कभी प्रयास नहीं करना पड़ेगा, कभी भी नहीं। आपके हमेशा आसपास विद्यमान रहेगा ही कुसंग। आपको परेशान होना पड़ेगा, उद्योग करना पड़ेगा मन को ऊपर उठाने के लिए। जैसे एक जलाशय से जल को ऊपर उठाने के लिए हम लोग मोटर, पाइप, पंप इत्यादि का उपयोग करते हैं ना। मोटर से वो बिजली स्टार्ट करते हैं, फिर जो है पानी टंकी में जाकर के भर जाती है, और उसमें हमें परेशानी होती है, मतलब हमें उद्योग करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन उसको निकालने के लिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है, केवल खोल दिया नल और वह पानी पूरा निकल जाता है। तो मन को चाहिए प्लेग्राउंड, उसको चाहिए कि हम कुछ भी सोचते रहें, कुछ फूड फॉर थॉट जिसको बोलते हैं ना, कि हमेशा हमारा मन कहीं लगा रहना चाहता है। कैसे होगा वो फिर? आपको उसमें पॉजिटिवली डालनी पड़ेगी, चीज़ें बतानी पड़ेगी, अपने आप को सुनाना पड़ेगा। जो आपके इंद्रिय द्वार हैं उनको जो सात्विक चीज़ें हैं उसके सामने आपको आना पड़ेगा। सात्विक भोजन, भोजन का बहुत प्रभाव पड़ता है। मैं हर एक वैज्ञानिक तरीके से आपको भोजन का क्या प्रभाव पड़ता है मैं बताऊंगा। प्राणायाम से क्यों लाभ होगा आपके ब्रह्मचर्य में, आपके मन के कंट्रोल में, और आपके जीवन में, डेली लाइफ में जो आप चीज़ें करते हैं, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, जॉब, रिलेशनशिप, हर एक चीज़ में यह कैसे बड़ा रोल प्ले करता है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। ये शुरू के 4-5 दिनों में और आगे भी बताता ही रहूंगा। तो हम
जो भी हमारे इंद्रिय द्वार हैं, कान को सही सुनना है, मुख से सही बोलना है, आंखों से सही देखना है, मुख्य रूप से यही है। तो इसके बारे में हम आपको सही से बताएंगे ताकि आपके अंदर जो दिव्य संस्कार हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें, जो सात्विकता है, तीन जो गुण है ना, उसमें तमोगुण के कारण हमारी प्रवृत्ति होती है पाप करने में या गलत कर्म करने में। जब हम जानते हैं यह गलत है तब भी हम क्यों करते हैं? दुर्योधन कहता है, जानामि अहम धर्म अधर्मम च, मैं जानता हूं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, लेकिन मेरी उसमें स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं हो पाती है। मैं सही कर ही नहीं पाता हूं, मेरा मन ही नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है भाई? संस्कार, संस्कार नहीं है। संस्कार क्या? जन्मांतरों के संस्कार। ये जो हमारा मन है, आत्मा का ही कंपोनेंट है मन, बुद्धि, चित्त और अहम। ये कभी नहीं मरता है। ये भी अगले जन्म में इसी यही मन, बुद्धि, चित्त अगले शरीर में जाएगा। शरीर बस यहाँ छूट जाता है। तो यह मन अलग अलग योनियों में रहकर क्या है, कभी कुत्ता, बिल्ली, शेर जैसा हिंसक प्राणी बना, कभी सर्प बना, कभी अजगर बना, कभी पक्षी बना। सब में उसने बहुत बड़े बड़े कुकर्म किए, कामी रहा, हर तरह से उसके संस्कार हैं, उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति हो चुकी है। और अगर आप चाहेंगे आज कि हम चलो कर लेते हैं, अपनी इच्छा से कंट्रोल कर लेते हैं चीज़ों को, क्रोध को, इत्यादि को, काम को, या भगवान में मन लगा लेते हैं या फोकस कर लेते हैं किसी भी चीज़ पे, आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि मन आपका चाल चल रहा है। और अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा सक्सेसफुल इंसान भी है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, बहुत गंभीर बात मैं कहने जा रहा हूँ। जैसे बिजली है और बल्ब है, बल्ब की मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, बिजली की कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं होती है। हम वास्तव में बिजली हैं, यानी आत्मा है, केवल अलग अलग शरीरों में जाकर के रहते हैं, और अलग अलग शरीरों में जाकर हमें जो मिलता है हम उसको भोगते हैं शरीर के माध्यम से, राइट? तो यही आत्मा भगवान की सृष्टि में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। हर ब्रह्मांड के अपने सूर्य चंद्रमा हैं, अपने स्वर्ग नरक लोक हैं, हर ब्रह्मांड के अपने ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो वो जो ब्रह्मा और जो इंद्र बनते हैं अलग अलग ब्रह्मांडों में, वो हम ही लोग बनते हैं। हम लोग ब्रह्मा भी बन चुके हैं, हम लोग इंद्र भी बन चुके हैं कई कई बार। जो जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप जिस आप पोस्ट पे हैं आज, उससे बड़े बड़े पोस्ट आपने देख रखे हैं, आप राजा महाराजा भी बन चुके हैं, लेकिन तृप्ति हुई? नहीं हुई। तो कोई व्यक्ति अगर बहुत बड़े पोस्ट पे भी है, बहुत उसके जीवन में धन्य धान सब कुछ है, तब भी वह भगवान से विमुख है, और जो करने आया है वह वो नहीं कर रहा है अगर, तो वह अपराधी है, उसको नरक मिलेगा। चाहे वह कितना भी भला कर रहा हो, कितना ही भला इंसान हो, कितना ही गरीबों की सेवा करता हो, तब भी उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। वो अच्छा काम कर रहा है, उसको स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में पुण्य खत्म होंगे उसके, जो भी उसने अच्छे काम किए उसके पुण्य के अनुसार उसको स्वर्ग में उतने समय तक रखा जाएगा, वह सारे भोग भोगेगा। और जैसे ही उसके पुण्य खत्म होंगे, फिर से उसको मृत्युलोक में धकेल दिया जाएगा। चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो अडानी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो कोई भी हो, जब तक उसने भक्ति नहीं की है जीवन में, तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता है। अब आप कहेंगे भगवान कहते हैं गीता में कर्म करो। भाई गीता में भगवान ये नहीं कहते हैं कर्म करो, आप पहले पढ़िए, निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म कर पाना क्या संभव है? असंभव है, वो मुश्किल नहीं है, असंभव है। आपने पेड़ लगाया, ठीक, उस पेड़ को बकरी खा गई, पौधे को, आपको दुख हुआ। निष्काम कर्म नहीं था वो, फिर सकाम कर्म था, क्योंकि उसमें आपकी रति हो चुकी थी, आपको दुख हो रहा है। चलिए, पेड़ को बकरी ने, पौधे को बकरी ने नहीं खाया, पौधा बड़ा हुआ, पेड़ बना, 2-4 साल बाद उसमें फल आए, फल खा करके आप बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। फिर से वो निष्काम कर्म नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी रति हो चुकी थी, आसक्ति हो चुकी थी, उससे आपको सुख मिल रहा है। तो अगर जहाँ एक्सपेक्टेशन हो गया, निष्काम यानी कामना रहित, सकाम यानी कामना युक्त, तो जहाँ आपको एक्सपेक्टेशन हो गया कि यह कार्य सफल हो, नहीं होगा तो मुझे थोड़ा सा दुख होगा, तो वो निष्काम कर्म नहीं रहा। कर्म करिए, जीवन यापन भर के लिए करिए, उस पर आप अपने आप को छोड़िए मत कि मुझे भक्ति नहीं करनी है। भगवान गीता के 18वें अध्याय में सबसे अंत में कहते हैं, जब अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु मैं तो और ज़्यादा भ्रमित हो गया हूँ, आपने ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, सांख्य योग सब बता दिया, मैं इसमें किसका आलम्बन लूँ? भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, समरी व्यक्ति लास्ट में लिखता है ना, कंक्लूजन लास्ट में लिखता है। आप लोगों में से कुछ लोग स्टूडेंट्स होंगे, तो आप लोगों ने स्टूडेंट होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि कंक्लूजन जो है वो आप लास्ट में लिखते हैं।
भगवान ने लिखा है कंक्लूजन, लास्ट में क्या लिखा है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजो। सभी धर्मों का, कर्म भी नहीं, धर्म, कर्म से भी बड़ा होता है धर्म। सभी धर्मों का परित्याग करके मेरे एक शरण में आओ। उन धर्मों को छोड़ने से जो तुम्हें पाप लगेगा उससे मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। यानी शरणागति ग्रहण करो, भक्त बनो। भगवान यही कह रहे हैं। हम लोग इस चीज के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे प्रोग्राम में। तो मैं आपको कह रहा था कि कोई व्यक्ति अगर बहुत लोक में बहुत ऊंचे पद पे भी है तो भी वो बहुत बड़ी बात नहीं है। श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि अगर बार बार के जन्मों में ब्रह्मा का भी जन्म मिले लेकिन भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो बार बार का ब्रह्मा बनना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरे भाई, इस प्रोग्राम को आप ज्वाइन करिए। 6 दिन में आप समझ जाएंगे यह प्रोग्राम किस लेवल का है और किस चीज़ को आपको प्राप्त करवा सकता है। और आपकी हर इच्छा, चाहे वो महातामसिक हो, महासात्विक हो, आप आईएएस बनना चाहते हैं या फिर आप कुछ भी बड़े से बड़ा काम करना चाहते हैं, आप बहुत धनी मानी होना चाहते हैं, जो भी पुत्र की प्राप्ति हो, ये हो वो हो, जो चीज़ हो, जो भी चीज़ है आपके जीवन में, जो भी कामनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, सारी की सारी या तो पूरी होगी या आप कामना रहित हो जाएंगे स्वाभाविक रूप से कि मेरा मन अब नहीं है इसको प्राप्त करने का। क्यों नहीं है? क्योंकि जब व्यक्ति को और ऊंची चीज मिल जाती है, उत्कृष्ट चीज, उत्कृष्ट वस्तु मिल जाती है, तो व्यक्ति छोटी चीजों को, तुच्छ चीजों को फिर नहीं देखता। आप जो भी आज चाह रहे हैं, आप विचार करिए क्या वो कभी खत्म नहीं होने वाला है? खत्म होगा, जरूर होगा। लेकिन अगर कोई आपको ऐसा चीज मिल जाए, सामने पड़ा हो कि ठीक है यार, ये अगर मिलेगा तो कभी खत्म नहीं होगा, तो आप वो खत्म होने वाली चीज से अपने आप आपको वैराग्य हो जाएगा। है ना? आपके हाथ में कांच है, लेकिन जौहरी ने कहा भाई ये तो कांच है, इसमें क्या तुम ममता करते हो, ये हीरा लो। तो आप हीरा पकड़ेंगे ना, सेम साइज का हो, है ना? हीरा पकड़ेंगे आप। वही चीज है, जब आप इस प्रोग्राम में आएंगे तो आपको बहुत कुछ सोचने का, बहुत चीजों पर विचार करने का मौका मिलेगा और आपके जीवन में रियलाइजेशंस होंगे। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए वो रियलाइजेशन, मुझे नहीं चाहिए हीरा, मुझे कांच ही चाहिए। आपको कांच मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। तो मैंने आपको कहा यार, भगवान की इस मार्ग में आप असंतुष्ट नहीं रहेंगे। या तो आप कामना आपकी पूरी होगी या आप कामना रहित हो जाएंगे। और लोक तो बनेगा ही, आपका परलोक भी सिद्ध हो जाएगा। भाई शरीर छोड़ करके हमें जाना है ना? शरीर यहीं रहेगा, मृत्यु सबकी आनी है। हम केवल उसको भूल चुके हैं कि मृत्यु कभी नहीं आएगी, लगता है वो कभी भी आ सकती है। और आप में से हर एक व्यक्ति इस बात को जानता है कि वह कभी भी आ सकती है। और आपने अपने आसपास देखा है, कोरोना जैसा भयंकर काल आप सबने तो खैर देखा ही है, ये तो बहुत ही कॉमन है हम सभी में। तो कोई भी कभी भी निकल सकता है, ये बात आप भी जानते हैं। लेकिन हम अपने आप को वैसा मोटिवेट करके रखते हैं हमेशा, नहीं नहीं अभी मेरी नहीं होगी, सबकी हो सकती है मेरी नहीं होगी। ऐसा ऐसा नहीं है, किसी की भी हो सकती है। जो सांस हमने खींची है उसको छोड़ने की गारंटी नहीं है। इतनी इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है मृत्यु के। और वो हर रोज़ हमारे तरफ बढ़ रही है, हर रोज़ हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या हम तैयार हैं उसके लिए? हमने तैयारी नहीं की है। यह प्रोग्राम आपके लिए टेस्ट भी होगा एक तरह से कि आप कितने तैयार हैं। आप प्लीज़ इसको ज्वाइन करिए। तो आगे जो है श्रीमद् भागवत की जो मुख्य प्रसंग हैं उनका, उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। क्यों? क्यों? ताकि मन में शुद्धता भरे, आपके विचार जो है एनर्जी खर्च करे उन चीज़ों पर, उन चीज़ों को सुनने में, उन चीज़ों पर सोचने में। है ना? एक न्याय है संस्कृत में, भृंग कीट न्याय। भृंग कीट न्याय होता है ये कि जो भृंग होता है, भृंग एक कीड़ा होता है, मधुमक्खी जैसा होता है, जो जिसकी आवाज़ ऐसी होती है, इस तरह की। और वह कैसे पैदा करता है अपना बच्चा, देखिए। भृंग जो है ना, वो किसी भी कीड़े को, किसी भी पतंगे को, कोई भी रैंडम उठा करके वो अपने बिल में जहां वो रहता है उस खोख में जाके पटक देता है। और वह उसको सतत सुनाता रहता है लगातार। 24 घंटे, 48 घंटे बीतते बीतते उस कीड़े के जो अपने संस्कार थे वो खत्म हो जाते हैं और वह भी करना लग जाता है। इसको कहते हैं भृंग कीट न्याय। ये मेरी बात नहीं है, यह श्रीमद् भागवत में भी दिया गया है और बहुत
आप जब पढ़ेंगे शास्त्र वगैरह अध्यात्म में, इसकी बहुत चर्चा होती है। उसी प्रकार जब हम आपको सतत पूरे 30 दिन तक लगातार आपके पीछे लग करके, आपने आज प्राणायाम किया या नहीं किया, आज आप ब्रह्मचर्य से रहे या नहीं रहे, आज आपको क्या चीज़ परेशान की सबसे ज़्यादा, क्या निगेटिविटी आपने आज झेला, आज आपने क्रोध किया कि नहीं किया, आज आपने सात्विक डाइट सात्विक भोजन रखा या नहीं रखा, आज आपने नाम जप किया या नहीं किया, नाम जप किया तो कितना किया, जो जो हम बताएंगे आपको, अभी मैं बता रहा हूँ, नाम जप भी करवाऊंगा मैं आपसे। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सारा मैं आपको समझाऊंगा क्लास में, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिस पे हम आपसे डेली रिपोर्ट भी लेंगे, और जो भी होगी उसके अनुसार हम आपको फीडबैक देंगे कि हाँ यहाँ आप ये कमी कर रहे हैं, इसको बढ़ाइए, इसको कम करिए, अच्छा ये हो गया, इस पर इस चीज़ को ऐसे देखिए, इस तरह से ध्यान दीजिए। ये सारी चीज़ें, सारे फीडबैक्स हम आपको देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो हम सतत आपसे ये पूछते रहेंगे, आपको रिमाइंडर होता रहेगा कि मुझे ऐसा करना है। आपको जो शरीर का विज्ञान है, जो मन का विज्ञान है, कैसे काम करता है, कैसे हम प्रवृत्त हो जाते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए जो नहीं करना चाहिए, उसको जब आपको समझाएंगे, आप दुश्मन के बारे में जब समझ जाएंगे तो समझेंगे कि हाँ इसको कैसे हराना है। श्रीमद् भागवत भगवान की कथा है, भगवान की कथा अमृत है। गोपियाँ कहती हैं रास लीला में, जब विरह होता है भगवान का गोपियों से, वो उनके वियोग में मरी जा रही होती हैं गोपियाँ, तो कहती हैं कि प्यारे, हमने तुम्हारी कथा रूपी अमृत का जो पान किया है, इसी कारण हम जीवित हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम। तो कथा जो है वो अमृत है, और जो हमारे मन में जो मलिनता है उसको साफ करने का तरीका भगवान की कथा ही है केवल। अभी आप देखिए, अभी आप सुन रहे हैं मेरी बातों को, यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं, कहीं ना कहीं आपका मन राजी हो रहा है, आप ग्रैस्प कर पा रहे हैं मुझे, और आप चाहते हैं मुझे और सुनना, ये इस बात का द्योतक है, ठीक है। तो आप सतत जब कथा सुनते रहेंगे तो आपके संस्कार धुलेंगे। 9 अंग जो भक्ति के हैं, उसमें जो मुख्य 3 अंग हैं, उसमें पहला अंग है श्रवण। श्रवण कीर्तन तब है स्मरण। पहले श्रवण करना है, पहले हम सुनते हैं तब बोलते हैं। अभी आपके भीतर जो प्रोग्राम की जो छवि बन रही है, जो मेरी छवि बन रही है, जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, कैसे हो रहा है? श्रवण कर रहे हैं आप तब ना, तब आपकी मनोदशा बदल रही है, आप मोटिवेट हो रहे हैं, आप अच्छा फील कर रहे हैं, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं जान रहा हूँ इस बात को, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। तो श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के माध्यम से शब्दों पे सवार होकर के भगवान हृदय में प्रवेश करते हैं। जैसे सूर्य उदित होता है, सूर्य उदय से पहले बहुत प्रकाश होता ही होता है। सीधे सूर्य उदित नहीं होते, सूर्य उदित होने से पहले प्रकाश आता है उसका, उनका, राम राम, उनका। तो वैसे ही जब भगवान हृदय में आने लगेंगे, जब भगवान की कृपा होने लग जाएगी, तो जितने भी दिव्य गुण हैं वो प्रकट होंगे, जितने दुर्गुण हैं वो हटेंगे। विभिन्न प्रकार की सिद्धियां शक्तियां हमारे भीतर प्रकट होने लगेंगी, हमारे जीवन में बहुत अनुकूलता आएगी। हम पहले पहले हमारे जीवन में माया आएगी, माया यानी सक्सेस आएंगे, है ना, क्योंकि माया को क्या करना है कि आपको भगवान से दूर करना है, टेस्ट करना है आपको, कि देखते हैं इसको ये खिलौने देते हैं, अगर ये खिलौनों में रम जाता है, खिलौने से खुश हो जाता है, तो इसको माँ की गोद नहीं देंगे। माँ भगवान है, खिलौना जो अनुकूलता है, जो भी आप कामना लिए हुए हैं, यह स्त्री वह पुरुष, यह धन वह गाड़ी, यह बंगला, सब खत्म होने वाला है, सब मरेगा एक दिन, सब कुछ होगा। लेकिन अगर आपकी बुद्धि वहीं तक है, कोई बात नहीं, तो आपके जीवन में पहले सक्सेस आएंगी, वो आप जब पार कर जाएंगे, चाहेंगे नहीं नहीं मुझे ये लौकिक उत्थान नहीं चाहिए, मुझे अलौकिक चाहिए, तो सिद्धियां आएंगी, है ना, आप अमर हो जाएंगे, अजर हो जाएंगे। लेकिन भगवान का प्रेम प्राप्त तब भी नहीं होगा, उन घाटियों को पार करेंगे तब प्रेम प्राप्त हो जाएगा। और यह इस कलयुग में बहुत कम समय में, 6 महीने में ये सब चीज़ें संभव है इस तरीके से। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि सतत आप भागवत जी का श्रवण करेंगे मेरे द्वारा। उसके बाद हम लोग प्रतिदिन नाम जप करेंगे, मैं नाम जप करूँगा, आप नाम जप सुनेंगे, उससे आपके मन में जो है वो प्रवेश होगा, आपको श्रवण का तो फल मिलेगा ही, मैं यह संकल्प करके नाम जप करूँगा कि जो मैं यहाँ जप रहा हूँ उसका भी फल आपको मिले, जो लोग क्लास में होंगे उन सबको फल मिले। इस प्रकार से आप इस मार्ग में सतत आगे बढ़ पाएं बिना किसी विघ्न के, ये सारे काम क्रोध षड विकार आपको परेशान ना करें, उसके लिए हम भक्तमाल जी का भी पाठ करेंगे हफ्ते में 2 बार।
और उसमें जो लोग चाहेंगे मुझे फल मिले, उन्हीं लोगों का नाम मैं संकल्प में लूँगा। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करूँगा मैं प्रतिदिन। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हों सभी के लिए उनके जीवन में उत्थान हो, हर प्रकार से सात्विकता आए इत्यादि। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपको सात्विक डाइट रखनी ही रखनी है और ये सारी चीज़ें करनी ही करनी है। जितना हो सके आप करिए, तो आपको ज़्यादा फल मिलेगा, वरना ऐसी कोई बात नहीं, आपको तब भी बहुत फल मिलेगा, बहुत चीज़ें आप समझेंगे। एटलीस्ट सिर्फ आप प्रेजेंट रहते हैं क्लास में, मात्र उतना भर से आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बदलाव आएंगे। एक दिन में कोई सिद्ध नहीं हुआ है, और बचपन से, जन्म से कोई सिद्ध होकर के पैदा नहीं होता है। समझिए इस बात को। मैं बहुत शॉर्ट में चल रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। 6 दिन का जो ये ट्रायल पीरियड हमने दिया है, बस मैं आपको यही इसी के लिए कन्विंस कर रहा हूँ कि आप उस 6 दिन को ज्वाइन करिए। इस चैनल पर और भी वीडियोस हैं, अगर आप मोटिवेटेड फील कर रहे हैं आप प्लीज़ उनको देखिए। जो सबसे पहला वीडियो इस पे अपलोडेड था, जो हमने कल ही किया है, आप उसको देखिए, उसमें बहुत अच्छे से प्रोग्राम के बारे में बताया गया है। तो मैं ये सब चीज़ आपके लिए करूँगा। उसके बाद जो नाम जप है वो करूँगा, आपको मैं कहूँगा नाम जप आपको करना है घर में, जहाँ भी चलते फिरते उठते बैठते। कहीं आपको ऐसा एकदम नहीं होगा आप मंदिर में बैठिए, आप यहाँ बैठ करके ही जपिए, कोई विधि रीति नहीं, कुछ नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग लेकर के चलेंगे उस पूरे 1 महीने में। और मैं आपको बहुत एश्योरिटी के साथ यह कह सकता हूँ कि आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा, आप सोच नहीं सकते हैं। और इसीलिए हमने ये 6 दिन का ट्रायल रखा है, ताकि आप इस 6 दिन में देख सुन लें यह प्रोग्राम मेरे लिए है या नहीं है। अगर ये आपके लिए है, आपको 6 दिन में बेहतर फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तब आप आगे एडवांस्ड लेवल इसका कंटिन्यू करते हैं 7वें दिन से। 7वें दिन के लिए वो पेड प्रोग्राम होगा। अब मैं आपको शुरू में बताता हूँ, देखिए अगर मान लीजिए आपके साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग उसमें स्टूडेंट्स होंगे। अगर आपको बहुत दिक्कत है धन की, इस प्रकार की, तो आप मुझसे डायरेक्ट बात करिएगा। जितना हो पाएगा मैं उतना कम में आपको ज़रूर इसमें इनरोल करूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप समझिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपकी पीढ़ी को समझना। और अगर आप चाहते हैं, जहाँ पर आप चाहते हैं ना इवॉल्व होना, तभी आप यहाँ पर आए, तभी आप यहाँ तक सुन पा रहे हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं और धन इस मार्ग में एक अवरोध बने, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा। और मान लीजिए अगर आप भक्ति ही हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, और इसमें मैं धन को अवरोध बनाऊं आपके जीवन में, तो ये फिर मेरे लिए एक पाप होगा। तो इसीलिए अगर धन अवरोध बने, तो आप प्लीज़ हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें डायरेक्टली। दूसरी बात आगे मैं बताता हूँ। देखिए, जो लोग इस पूरे क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव क्लास को, उनकी जो हमने प्राइस रखी है वो 1000 रुपीज़ है। अगर आप रिकॉर्डिंग भी चाहते हैं उसकी साथ में, हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ती है रिकॉर्डिंग की, क्योंकि 2 बैचेस हैं, एक दिन में और एक रात में, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं किसी को भी। तो अगर फिर भी आपको रिकॉर्डिंग चाहिए तो उनके 500 रुपीज़ है। तो ये हुए। जो डेली फीडबैक वाला जो हमने बताया था, वो हम पूरे बैच में, जितना भी ये टोटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम जो सितंबर का बैच है, उसमें जितने भी बैचेस हैं सब मिला करके केवल हम 40 लोग को ही लेते हैं। और उसकी जो प्राइस है वह +1000 रुपीज़ है। यानी अगर आप क्लास लाइव ज्वाइन करते हैं और रिकॉर्डिंग भी चाहते हैं, और साथ में आप डेली फीडबैक रिपोर्ट भी चाहते हैं कि आपको रिपोर्ट लिया जाए, आपको फीडबैक दिया जाए, आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, ठीक है, लाइक लेट्स से कि अगर आप किसी जीवन में किसी विशेष परेशानी से गुजर रहे हैं, आप मुझसे बात करना चाहते हैं उसके बारे में 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, कभी, लाइक ऐसा नहीं कि अब हर रोज़ ही बात करनी हो, लेकिन चूंकि लोग हैं और मुझे काफ़ी ऑक्यूपाइड रहता हूँ मैं, तो उसके लिए भी आपको ये सब सारी सुविधाएं मिलेंगी। जो भी आप फीडबैक में आप, जैसे कुछ भी आज हुआ, बुरा हुआ, अच्छा हुआ, उसके बारे में आपको तो फीडबैक दी ही जाएगी। फिर भी आप कुछ पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हैं, उसके लिए भी हम लोग उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो ये तीनों टियर अगर मिलाते हैं तो उसके 2500 रुपीज़ होते हैं। अगर आप सिर्फ रिकॉर्डिंग प्लस फीडबैक चाहते हैं तो वो 2000 हो जाता है, इस तरीके से। सॉरी, अगर आप सिर्फ लाइव क्लास और फीडबैक चाहते हैं तो उसकी 2000 हो जाते हैं सिर्फ। खैर, तो ये बात है। तो आप पहले 6 दिन ज्वाइन करिए, ज्वाइन करके देखिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है बिल्कुल करिए। और अगर आप अभी ही मोटिवेटेड फील कर रहे हैं
ठीक है, लाइक ऐसा होता है ना कि हो सकता है मैं बाद में डिमोटिवेट हो जाऊँ या छोड़ दूँ, या प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है मुझे, ऐसा कुछ है, तो आप चाहें तो अभी भी पेमेंट कर सकते हैं, ताकि एक ऑक्यूपाइड हो जाए आपका मन कि ठीक है मैंने पैसे दे दिए हैं, अब मुझे ये करना ही है। लेट से 6 दिन होते होते आपका मन बदल जाता है कि नहीं, ये प्रोग्राम में मुझे अब इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो मैं आपके पैसे पूरा का पूरा रिफंड कर दूंगा उस 6 दिन से पहले, अगर 6 दिन से पहले आप मांगते हैं रिफंड तो। ये मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे हम लोग जिम वगैरह जाते हैं या फिर लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं या फिर किसी कोचिंग में ही जाते हैं, तो पैसे हम लोग पहले इसीलिए देते हैं क्योंकि ताकि हमारे अंदर एक साइकोलॉजी बनी रहे कि हाँ हमने पैसे दिए हैं, वैल्यू ऐड की है, तो हमें इसको कंटिन्यू करना ही करना है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपका मन बहुत है इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने का, अगर आप इवॉल्व होना चाहते हैं, तो किसी भी प्रकार की जो समस्या जो आपको इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने में हो रही है, आप प्लीज़ मुझसे उस बारे में ज़रूर खुल करके बात करें। एक चीज़ और बहुत ज़रूरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी को रिकमेंड करते हैं, ठीक है, लेट्स से कि आपका कोई दोस्त है, उसको आपने रिकमेंड किया कि भाई तुम भी ज्वाइन करो इस प्रोग्राम को, मैं भी कर रहा हूँ, तो वो जो भी टीयर लेंगे, जो भी फैसिलिटीज़ लेंगे, उनको उस पर 25% ऑफ मिलेगा, कंसेशन, और आपको भी 25% कंसेशन मिलेगा। और जीवन पर्यंत आप या वो जिसको भी रिकमेंड करेंगे, अगर वो व्यक्ति ज्वाइन करता है तो उस व्यक्ति को 25% कंसेशन मिलता रहेगा हमेशा। ठीक है, तो अगर ये बात है, ज्वाइन आप करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कर लें ज्वाइन इस प्रोग्राम को। और यह 19 तारीख से, ठीक है, 19 तारीख से 19 सितंबर से क्लास शुरू होगी, इवनिंग बैच, और 20 तारीख को डे बैच शुरू होगी। ठीक है, रात में 8:30 बजे से। तो सारी जो जानकारी है वो हम आपको कम्युनिटी के लिंक में भेज दें, ग्रुप कम्युनिटी में भेज देंगे, जिस कम्युनिटी को हमने कहा था आपसे ज्वाइन करने के लिए। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, आपके पास लिंक नहीं है उसका, प्लीज़ आप मुझे डीएम करें व्हाट्सएप पे 9608587810 इस वाले पे। और कोई भी जानकारी चाहिए हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, आप प्लीज़ मुझसे पूछिए। और अगर आपके पास समय है, अगर आप थोड़ा भी मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, आप वो वाला जो वीडियो है, और भी वीडियोस हैं, उनको आप देखिए थोड़ा, आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा इस प्रोग्राम के बारे में। और जीवन में आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास, किसी हीलर के पास, कहीं नहीं। इस प्रोग्राम को एक बार बस अटेंड कर लेने के मात्र से, आपके पास अगर आपके जीवन में एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ट्रॉमा है, कोई भी तरह की बात है, नींद नहीं आती है, इसमें ये प्रोग्राम बहुत हेल्पफुल होता है। कोई एडिक्शन हो रहा है आपको अगर, बहुत हेल्पफुल है ये प्रोग्राम, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हर तरह की। और ये जो बहुत बड़ा एडिक्शन होता है ब्रह्मचर्य का नाश का जो होता है, ये आपको बहुत मोटिवेट करेगा, बहुत मोटिवेटेड रखेगा। नाम जप के बिना भाई कुछ भी संभव नहीं है। अगर हम कर्म कांड भी करते हैं तो उसमें नाम की बहुत प्रधानता दी जाती है। मैंने सब कुछ बताया है, बहुत डिटेल में बताया है, वीडियोस में आप देख सकते हैं। या शुरू के जो 6 दिन हमने ट्रायल इसलिए रखे हैं ताकि आपको मैं अच्छे से उसमें मोटिवेट कर सकूं, आपको बता पाऊं ये प्रोग्राम किस चीज़ के लिए है, क्या है। और 7वें दिन से हम लोग श्री भागवत जी का पाठ, जो कथा श्रवण है, नाम जब भगवान की दिव्य लीलाएं बहुत सुंदर सुंदर, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपको गूज बम्स आएगा, और प्रोग्राम खत्म होते होते तक आप रो देंगे, लिटरली प्रेम में। मैं आपको ये बहुत एश्योरिटी दे सकता हूँ। अगर आप हमारे साथ मेरे कहे 100% देते हैं, 2 महीने के भीतर आपको बहुत प्रकट अनुभव हो सकता है ईश्वर का, बहुत ही प्रकट अनुभव हो सकता है ईश्वर का, अगर आप 100% देते हैं तो। और यह प्रोग्राम आपके भीतर एक बीज को आरोपित करेगा, स्थापित करेगा, जो आगे जा कर के आपके जीवन में, सिर्फ लोक में नहीं परलोक में, अगर आप सिर्फ प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, सुनने का इतना फल है, परलोक तक में आपकी बहुत सदगति होगी। आपके पितर बहुत प्रसन्न होते हैं, पूर्वज, जब जीवन में कोई भक्ति करने का प्रयास करता है। और अगर आप सकाम भाव से भगवान की ओर बढ़ते हैं, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। निष्काम भाव से अगर आप भगवान की ओर बढ़ते हैं, तो भगवान तो व्याकुल रहते हैं, वो लज्जित रहते हैं कि इसको क्या दे दूं। उस भक्त के पीछे पीछे वो डोलते हैं कि उस निष्काम भक्त के चरण से रज धूल उड़े और मेरे मस्तक पे लगे, ऐसा भगवान करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। और कोई सकाम भक्त है, ध्रुव जी सकाम भक्त हैं, उनकी इच्छा थी कि हाँ को मेरे पिता का प्रेम हमें मिले, जैसा हमारे दूसरे भाई को मिल रहा है।
तो उनकी माता ने कहा तुम भगवान विष्णु से प्रार्थना करो, उनकी तपस्या करो, वो चाहेंगे तो सब होगा। 5 वर्ष के ध्रुव जी चल रहे हैं, निकलते हैं भगवान की तपस्या करने के लिए मधुबन की ओर। भगवान देखते हैं, नारद जी देखते हैं कि यह भगवान का कोई भक्ति करने निकला है। नारद जी तत्काल प्रकट होकर के उनको मंत्र देते हैं, और उसके बाद गुरु मंत्र दे करके नारद जी जो हैं अंतर्धान होते हैं, और ध्रुव जी खूब तपस्या करते हैं। इतनी भीषण तपस्या करते हैं, उस सतयुग में मात्र 6 महीने में पूरा ब्रह्मा जी की गद्दी डोलने लग जाती है। तीनों लोक में हाहाकार हो जाता है, कितना बड़ा तपस्या कौन कर रहा है, इतना भीषण तपस्या, कहीं हमारा ही पद न मांग ले, कहीं ये हमारा ही पद न मांग ले। इस प्रकार सब में हाहाकार मच जाता है। भगवान जब आ रहे हैं इनको दर्शन देने के लिए, कहते हैं भगवान कि मैं अपने भक्त का दर्शन करने जा रहा हूँ। उस सकाम भक्त के लिए कह रहे हैं, और उसको खूब प्रेम से उनको लाड़ प्यार करते हैं भगवान। और साक्षात मृत्यु के सर पे पैर रख करके ध्रुव जी विमान में चढ़ते हैं और उस ध्रुव लोक को जाते हैं, ध्रुव लोक का गमन करते हैं, जहां आज भी हैं वो। तो सकाम भक्त की ये गति है। और जब वो निष्काम हो जाए, प्रहलाद जी ने भगवान को प्रकट कर दिया, नृसिंह भगवान को। उसको उनके लिए भगवान उनको जीभ से चाटते रहते हैं और पुचकारते हैं, कहते हैं बेटा प्रहलाद मुझे क्षमा करना, मुझे आने में विलंब हो गया। और कहते हैं भगवान की बेटा कोई वर मांग लो मुझसे। तो प्रहलाद जी कहते हैं नहीं, मुझे कुछ वर नहीं चाहिए, कोई वर नहीं चाहिए। प्रहलाद जी को फिर भगवान कहते हैं कुछ तो मांग लो। तो कहते हैं कि मेरे पिता हिरण्यकश्यप ने आपकी बहुत अवहेलना की, कृपया उनको क्षमा करिएगा प्रभु। तो भगवान कहते हैं कि जिस कुल में तुम जैसा भक्त पैदा हो जाता है, उस कुल की 21 पीढ़ियों को मैं तार देता हूँ। 21 पीढ़ियां मुक्त हो जाती है, अनंत काल तक वैकुंठ में वास करती है मेरे साथ। तो तुम्हारे पिता को क्षमा करने की बात ही कहाँ है, वो तो बहुत छोटी बात है, कोई और वर मांगो। इस प्रकार तो जब आप भक्ति करेंगे तो आपकी आने वाली जनरेशन, आपके जो जनरेशन्स बीत गए, सब के सब सही हो जाएंगे। अनेकों करोड़ों जन्मों की बिगड़ी आज बन रही है, बन सकती है इस प्रोग्राम के माध्यम से। इस प्रोग्राम को आप ज़रूर ज्वाइन करिए, मैंने आपको हर प्रकार की छूट दे दी, ठीक है। इसलिए प्लीज़ आप ज्वाइन करिए, और आपकी बहुत बहुत उन्नति होगी हर प्रकार से, लोक में भी और परलोक में भी। तो इसी के साथ हम इस क्लास का विराम करते हैं। और आपके पास कोई भी प्रश्न हो, कुछ भी हो, प्लीज़ आप मुझसे पूछिए। आपके जीवन के जितने भी हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष ब्रह्मचर्य व्रत, हर प्रकार के चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं, जो बुरी आदतें हैं, जो भी ग्रह गोचर आपके बहुत खराब हैं, भयंकर दोष है कुंडली इत्यादि में, सब कुछ ठीक हो जाएगा इस प्रोग्राम के माध्यम से, अगर आप अपना 100% देते हैं तो। हम लोग कथा सुनेंगे, हम लोग नाम जप करेंगे, मैं पाठ करूंगा आपके लिए, है ना। और ये नाम जप करते करते ही सारे हर प्रकार की चीज़ें सही हो जाएंगी। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, वो जो हमने आपको कहा 1000 रुपीज़ वाला फीडबैक वाला, उसमें एस्ट्रोलॉजी इंक्लूडेड नहीं होगी। कुंडली अगर आपको दिखवानी होगी अपने प्रॉब्लम के कारण या कुछ भी, क्योंकि कई बार होती है जब हम एंग्जाइटी डिप्रेशन इस सब में रहते हैं, तो उसमें कहीं न कहीं हमारे जन्मांग को देखना ही पड़ता है, तभी जा कर के हम समझ पाते हैं कि कौन सी दशा चल रही है और किस कारण ऐसा हो रहा है। कई सारी चीज़ें हमारे साथ ऐसी होती हैं, ये बीमारी है, कुछ भयंकर बीमारी हो चुकी है, उसमें भी ये प्रोग्राम आपको बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि जो नाम जप है ना, वही एक ऐसी विधि है मात्र जिसके माध्यम से हम जो पूर्व में जो हमने कर्म किया है उसका शमन हो सकता है। तो और कोई विधि नहीं है, और उन्हीं कर्मों के कारण, पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के कारण ही हम आज हर प्रकार की मानसिक या शारीरिक परेशानी को झेलते हैं। तो नाम जप अति आवश्यक है। तो कुंडली देखनी पड़ती है कई बार कि हाँ आपको ये बीमारी क्यों है या ये क्यों है, उसके लिए जो भी उपाय होते हैं वो एक अलग विधा है। और मैं तो आपको ये कह रहा हूँ एश्योरिटी कि आप इस प्रोग्राम को जब अटेंड कर लेंगे पूर्ण रूप से, तो आपको दोबारा किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको दोबारा मेरे पास भी आने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। आप पूर्ण रूप से इतने ज़्यादा तैयार हो जाएंगे। और इवन ये 6 दिन वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप केवल ये 6 दिन भी अच्छे से कर लेते हैं तो आप इस लायक हो जाएंगे कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप स्वयं कर सकते हैं। और जो बाकी के एडवांस लेवल में, उसमें हम तो आपको पीछे लग करके करवाएंगे ना, इसीलिए वो एडवांस्ड है। बाकी चीज़ें तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि ये करना चाहिए, और ये करने से ये होगा, ये सारी चीज़ें हैं। और वैसे ही सब बात आपको पता है, सब आप जानते हैं वास्तव में। कौन आजकल नहीं जानता, इंटरनेट का ज़माना है, प्रेमानंद बाबा हैं, राजेंद्र दास जी हैं, इतने बड़े बड़े महात्मा हैं, सब सुनते हैं उनको। फिर हम लोग कर क्यों नहीं पाते हैं, क्या कारण है?
मैं बताऊंगा आपको वो सब कारण क्यों होता है, क्या होता है, प्रोग्राम में आना पड़ेगा आपको उसके लिए। अभी मैं 45 मिनट से बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने केवल 0.1% ही अभी तक आपको सब कुछ बताया है। मैं सच कह रहा हूँ। जब आप वो और बाकी वीडियोस देखेंगे आप और समझेंगे कि हाँ, बहुत सारी चीज़ें इसमें जानने के लिए हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा, एटलीस्ट वो 6 दिन आप ज़रूर ज्वाइन करें। और अगर आप आज मोटिवेटेड फील कर रहे हैं अभी भी, आप अभी के अभी अपना सीट बुक कर लें। और अगर आपका मन अगर बाद में बदल भी जाता है 6 दिन से पहले तक में, तो मैं आपको पूरा रिफंड कर दूंगा। ठीक है। तो इन्हीं चर्चाओं के साथ अब हम विराम करते हैं इस क्लास का। और आपके पास कोई भी प्रश्न हो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पे। मैं सबके रिप्लाईज करता हूँ और बहुत डिटेल में रिप्लाई करता हूँ, इसलिए आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। और प्लीज़ इस प्रोग्राम में आएँ, यह आपके लिए हर प्रकार से कल्याणकारी है। धन्यवाद।